ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर और अच्छा नगर था, जहाँ पर एक व्यापारी जो है बढ़िया व्यापार किया करता था। व्यापार करते करते जो है काफ़ी समय बीत चुका था, काफ़ी वह धनवान भी हो चुका था। तो कहीं से इधर उधर व्यापार करते हुए उसे तरह तरह जगह जाने को मौका मिलता था। एक यात्रा में वह गया था, जिसमें उसे एक मंदिर पे रुकने का मौका मिला। मंदिर पे एक कथा चल रही थी, जिसमें बात हो रही थी कि कैसे राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका मिला, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह सुना उसने तो उसके मन में ऐसा हुआ कि क्यों ना श्रीमद् भागवत कथा मैं भी सुनूं, जिससे मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इसी उद्देश्य से वह जो था अपने नगर गया और एक ब्राह्मण पंडित जी को श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए आग्रह किया। पंडित जी जो थे उन्होंने हामी भर दी कि हाँ चलिए, हम कथा श्रीमद् भागवत कथा आपको सुनाएंगे। और अगले दिन ही उन्होंने अपने व्यापारी ने अपने घर पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। पंडित जी जो थे उसके घर पे गए कथा कहने के लिए। सारा आयोजन बढ़िया शुद्ध था। उस व्यापारी ने पंडित जी से कथा कहने का शुरुआत की, आग्रह किया, प्रणाम पाती किया, सारे विधि विधान से कथा शुरू हो गई। पंडित जी ने भी सोचा था कि यह तो इस नगर का बहुत ही मालदार व्यापारी है और अच्छा जजमान है, तो अच्छी खासी रकम मिलेगी दान दक्षिणा में। यही सब सोचकर दक्षिणा के लोभ से पंडित जी कथा सुनाने लगे। प्रतिदिन कथा चालू हो गई। रोज़ पंडित जी आते, कथा सुनाते, फिर चले जाते। इसी तरह उन्हें कथा सुनाते सुनाते लगभग 1 महीना हो गया। कथा पूर्ण हुई। व्यापारी जब कथा सुना पूर्ण हुई तो कहा, पंडित जी कथा तो पूर्ण हो गई, लेकिन मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मुझे अभी वह ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। पंडित जी भी बड़े आश्चर्य में पड़े और चिल्लाते हुए बोले, क्योंकि उनका अपमान हुआ कि इतने महीने तक हमने कथा सुनाई, इन्हें कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, अरे अभी तुम हमें दक्षिणा दिए हो जो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। व्यापारी भी था बड़ा झन्नाट, उसने भी कहा, अरे जब हमें ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं हुई तो हम दक्षिणा काहे को दें? पहले ज्ञान की प्राप्ति होगी तब ना दक्षिणा देंगे। अब भैया दोनों एक से बढ़कर एक, दोनों जो है वो उनके ऊपर चल रहे, दोष आरोपण करें, वह उनको ऊपर चिल्लाएं। व्यापारी कहे कि जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तब हम दक्षिणा देंगे। पंडित जी कहें कि जब तुम दक्षिणा दोगे तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा कर ही रहे थे आपस में बहस दोनों लोग। तभी उधर से एक महात्मा जी गुजरे। महात्मा जी निकले, इतना लड़ाई झगड़ा देख के उनके पास आए, घर के पास, और पूछा, भाई क्या बात है? दोनों ने एक दूसरे का दोषारोपण सुनाया और उन महात्मा जी से न्याय की गुहार लगाई कि आप ही न्याय करें इस बात का कि कौन सही है। दोनों की बातें सुनकर महात्मा जी जो थे वह सारा वाकया समझ गए और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का समाधान तो कर ही दूंगा इस समस्या का, लेकिन उसके लिए जो है दोनों लोगों को बांधना पड़ेगा हमें। महात्मा जी ने दोनों लोगों को रस्सी से बंधवा कर बैठा दिया
हाथ पांव बंधे थे, दोनों लोगों के बैठे थे। अब कहा कि अब जो है आप दोनों लोग एक दूसरे को जो है रस्सी से खोल दीजिए। दोनों लोगों ने बहुत बहुत ही उपाय किया, लेकिन एक दूसरे को बंधन मुक्त न कर पाए। यह सब देखकर उन्होंने फिर से कहा, महात्मा जी ऐसा तो नहीं हो पा रहा। तब महात्मा जी ने समझाया कि जो व्यक्ति स्वयं ही बंधा है वह दूसरों को मुक्त कैसे कर सकता है। जब ये रस्सी नहीं खोल पा रही है एक दूसरे से, तो वह जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर दोनों जो थे वह समझ गए, क्योंकि पंडित जी धन के लोभ के बंधन में बंधे थे और व्यापारी जो था वह ज्ञान प्राप्त करने की कामना के बंधन में बंधा था। इसीलिए ना तो उसे ज्ञान की प्राप्ति की कामना ज्ञान प्राप्त हो पा रहा था, ना तो पंडित जी उसे, क्योंकि वो स्वयं ही लोभ के बंधन में बंधे थे, इसीलिए उनकी कथा भी लोभपूर्ण ही दान दक्षिणा वाली थी। वास्तविक कथा नहीं सुना पाए थे जो जीवन को मुक्त कर सके, इसीलिए उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो यह कथा कहने के पीछे का उद्देश्य यही था कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं तो बंधन में बंधे रहते हैं और दूसरे को मुक्त करने का दावा करते हैं। ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान रहना चाहिए तथा सच्चे संत महात्मा या सत्पुरुष की खोज करते रहना चाहिए। नहीं तो हमारा हाल उसी व्यापारी की तरह होगा। पहले ज्ञान की प्राप्ति होगी ही नहीं, पहले क्योंकि दक्षिणा नहीं देगा जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब दक्षिणा देगा नहीं तो ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। तो यह कथा बहुत ही हास्यपूर्ण और बहुत ही सोचनीय और गंभीर थी। इसको अगर गहराई से समझा जाए तो हमारे जीवन में बहुत ही उत्थान मूलक ये कथा साबित होगी। नहीं तो हंसी मजाक के लिए तो बहुत सारी कथाएं हैं ये। तो हमेशा ऐसे गुरु सद्गुरु का चयन करना चाहिए जो स्वयं बंधन में ना बंधा हो, नहीं तो ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। धन्यवाद।